गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ये 9 चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो ये जो चैप्टर है आपका, अगर आपको 9th और 10th क्लास में मैथ्स में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। समझना ही पड़ेगा, मतलब इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन होता है कि ठीक है अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, उससे मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा, केवल उस चैप्टर के मार्क्स का ही लॉस होगा। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो मैं कह रहा हूं कि आपको 9th और 10th में जाकर के आपको बहुत सारे मार्क्स का लॉस होगा। आप 10th क्लास में जाने के बाद आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे अगर ये चैप्टर आपने नहीं समझा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज जो है वो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान लो कि ये यहां से आपके न्यू मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स जो है अलग ही पार्ट है और ये नया पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है जिसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे बुक में होता है। ठीक है ना, आगे जाकर के 9th और 10th में जाकर के आपको इसका इन्फ्लुएंस, इस पार्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको हर चैप्टर में मिलेगा लगभग। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि इस चैप्टर को हम स्किप कर लें। इसके अलावा एक चीज और कि कुछ बच्चे जो हैं अभी भी सिंसियरली वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का रिप्लाई से मुझे पता चलता है, मुझे ओवरऑल पता चल जाता है कैसे भी करके। तो जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज उनके वर्क को देख करके अगर उन्होंने मेरे जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी तरह से अगर उनका वर्क है उसी हिसाब से उनको हाफ ईयरली के मार्क्स मिलेंगे, टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस बार जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे, सॉरी वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे। टेस्ट तो हो ही नहीं रहा है तो मार्क्स जो है आपको वो वर्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को आप फिक्स दिमाग में फिट कर लेना। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की बात है तो आप मुझे एक बार कॉल करके बताओ तो सही कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहो तो मैं इस पास पर्सनली कांटेक्ट करके भी आप मेरे पास पूछ सकते हो। अगर कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास आ जाओ। ठीक है, और आने का क्या तरीका है, पहुंचने का तरीका आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ आना है, किस तरह से पूछना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम वो चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 9th चैप्टर है उसमें देखो कुछ टर्मिनोलॉजी, पहले तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उन्हें हमें समझना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स है उन्हें आप समझना पड़ेगा। पहला आपका टर्म्स, ठीक है, सेकंड वर्ड आपका फैक्टर और है फिर कोएफिशिएंट्स। टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, इन वर्ड को आपको अच्छे से दिमाग में समझना पड़ेगा कि इनके क्या मीनिंग होते हैं। टर्म्स होती है बेटा, आपने इस तरह से लिखा, मैंने मान लो, ठीक है, मैंने एक कोई भी जनरली एक इक्वेशन लिख दी मैंने, तो इसकी टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स है, जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट करने पे जितने भी टर्म्स बनती है, तो जितने भी आपके ये बनते हैं, जैसे ये आप देखो ये एक है टर्म, फिर ये प्लस आएगा तो ये सेकंड टर्म हो गई, फिर प्लस आने के बाद थर्ड टर्म हो गई, प्लस और माइनस दोनों से। यहाँ पे काम करता हूं मैं माइनस करता हूं जिससे आपका कि फ्यूचर का कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स है, क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई इसके अंदर, 3। फैक्टर्स, फिर हर एक टर्म के अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे कि ये एक टर्म है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 2 इसका एक फैक्टर है, एक x इसका एक फैक्टर है और एक y इसका एक फैक्टर है। ये इसके इतने फैक्टर्स हैं। फैक्टर से मतलब कि उस नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने फैक्टर कर सकते हैं। जो फैक्टर का आपने तो फैक्टर वर्ड तो आपने पहले भी आया है हमारे पास कि 40 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी इसका एक फैक्टर है, 8 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है, और 10 भी इसका एक फैक्टर है। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, इतने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो जितने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, जितने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है उतने ही इसके फैक्टर्स होते हैं और वही इसके फैक्टर होते हैं। ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 इसका फैक्टर है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 4 भी इसका फैक्टर है, ये 8 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 8 इसका फैक्टर है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 इसका फैक्टर है। इसके अलावा 1 सभी का फैक्टर होता है और इटसेल्फ दैट इज 40 खुद। तो इतने आपके इसके फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं यहाँ पे टोटल, क्लियर। ये फैक्टर हुए इसके, तो इसके फैक्टर क्या है, ये है, ये आपके इसके फैक्टर है। इसके
इसके अलावा इटसेल्फ ये खुद भी है, जैसे 1 भी है इसके अंदर और एक 2xy, ये आपके इसके फैक्टर है। क्लियर? अब ये दो फैक्टर्स हो गए। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट वर्ड क्या होता है? कोफिशिएंट और इसके अलावा एक वर्ड हो समझ लेना कांस्टेंट। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल, मतलब हमारे x y a b c ये होते हैं वेरिएबल, ठीक है ना? x y ये क्या है? वेरिएबल है। इनके मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट होता है। इसका कोफिशिएंट यहाँ x y का कोफिशिएंट क्या है आपका 2, तो 2 इसका कोफिशिएंट हुआ, ठीक है? यहाँ x स्क्वायर भी एक वेरिएबल है, इसके मल्टीप्लाई में क्या नंबर है आपके? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 आपका अंडरस्टैंड होता है, तो 1 आपका यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है, इसका 1 है, इसका 2 है। समझ में आया? तो इसका 2 कोफिशिएंट हो गया, इसका 1 कोफिशिएंट हो गया, तो ये वर्ड आपको समझ में है। इसके अलावा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, इंडिविजुअली ओनली एक नंबर लिखा होता है। इंडिविजुअली एक नंबर है प्लस और माइनस के साथ में, इंडिविजुअली एक नंबर है वो आपका कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिस 2, ये 2 जो है आपका एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना? यहां मैंने लिखा है कांस्टेंट। कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आता है, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 2 क्या है? कोफिशिएंट है। ये वाला 1 यहाँ पे जो 1 है वो एक कोफिशिएंट है, लेकिन ये 2 जो है वो कोफिशिएंट नहीं है, वो ओनली कांस्टेंट है, ठीक है? जो प्लस और माइनस के साथ सेपरेटली इंडिविजुअली लिखा होता है, ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कोफिशिएंट और कांस्टेंट में भी डिफरेंस, ठीक है? वेरिएबल, कई सारे वर्ड आपके आते रहेंगे। वेरिएबल ये पहले भी आया आपके 7th क्लास में भी आया हुआ। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल x और y, x की वैल्यू फिक्स थोड़ी ना है। आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? नहीं पता। y की वैल्यू पता है क्या हमारे को? नहीं पता। y की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 3 हो, x की वैल्यू हो सकती है आपके 4 हो, या कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है वो आपके वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना? नेम से मतलब वेरी, वेरी करने का मतलब फ्लक्चुएट करना, कम ज्यादा हो सकते हैं, जो वेरी कर सकते हैं वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है? जो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको मैंने समझाया, आपको समझना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके यहाँ से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहे हैं, तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी, ठीक है? टर्म्स वर्ड का मतलब समझ गए आप? टर्म्स मतलब जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है, जैसे यहाँ पे ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। कितनी टर्म्स है टोटल? 3 टर्म्स, ठीक है ना? इसके अलावा अब आते हैं मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, वो इसी से, इस वर्ड से डिफाइन होंगे। जो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो वर्ड है, तीनों चारों जो वर्ड्स हैं वो इस वर्ड से डिफाइन होंगे। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आपके पहला है यहाँ पे मोनोमियल, ये आपको नोट करना है। मोनोमियल having वन टर्म, अगर एक ही टर्म है तो वो क्या कहलाता है? मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2xy या x स्क्वायर, तो ये भी एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, बीच में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, अलग अलग है दोनों। फिर इसी तरह से बायनोमियल, having 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल है ऑब्वियसली, ठीक है? इसी तरह से ट्राइनोमियल, having 3 टर्म्स, और फिर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल, having more than 3 टर्म्स। वैसे तो हम सभी को पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये भी आपको स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल सभी होते हैं, जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको भी पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, और मोनोमियल तो अलग से इसका नेम हो गया। तो मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है ना? तो
अगर आपका एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा है तो इसको पोलिनोमियल ही वर्ड बोला जाएगा। ये आप नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। अब आता है एक और लाइक टर्म्स और एक अनलाइक टर्म्स, ठीक है। वर्ड जो है वो क्लियर कर लो आपके, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। देखो अगर आपके वेरिएबल अगर सेम है, दो ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2xy लिखा और यहाँ लिखा मैंने -4xy, और अब इसमें कौन कौन लाइक टर्म्स है, देखो ये और ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके जो वेरिएबल है, इसका वेरिएबल भी xy है, इसका वेरिएबल भी xy है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो दोनों आपकी ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का वेरिएबल क्या है, x² है, तो ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है। लेकिन ये और ये मिलकर क्या है, अनलाइक टर्म हो गई, क्योंकि इनका वेरिएबल इसका xy है, इसका x² है, ये अनलाइक टर्म्स होगी। समझ में आया, जिनका वेरिएबल सेम होगा वो आपकी लाइक टर्म्स होगी, और जिनका वेरिएबल डिफरेंट होगा वो अनलाइक टर्म्स होगी, ठीक है। तो यहां तक हमारी जो है बेसिक जो समझाने वाली बात थ्योरी वो आपकी खत्म होती है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके आएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये बता रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। आप किस तरह से लिखोगे, एक क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बाद बाकी आप खुद करोगे इसके सारे। आप इस तरह से लिखना, टेबल बनाना है यहाँ पे, इधर लिखना आप एक्सप्रेशन, इधर लिखना टर्म्स, और फिर इधर फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर्स नहीं पूछा है इसने, केवल यही पूछा है टर्म्स और ये। तो एक्सप्रेशन है जैसे आपका ये फर्स्ट वाला 5xy z² -3 zy, तो इसमें टर्म्स क्या क्या हुई, एक तो ये वाली और थर्ड, अब विद साइन, विद आपको साइन लेना है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो इसकी फर्स्ट टर्म तो ये है और सेकंड टर्म ये है, और विद साइन लेना है, प्लस लगा हुआ तो प्लस लिखना है और माइनस को माइनस लेना है साथ में, ये आपको इसी तरह आप फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिखोगे और उसके टर्म्स लिखोगे, फिर थर्ड लिखोगे, फिर उसकी टर्म्स लिखोगे। तो कोशिश करना कि फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सको, तो बाकी क्वेश्चन फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।